ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी को बताया जा रहा है कि संभाला देने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेलारूस के सदर भी 3 रोज़ा दौरे के ऊपर हैं और ये भी बताया जा रहा है कि बड़ा सूदमंद ये दौरा रहेगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। स्पेशली ये कितना सूदमंद होगा और पाकिस्तान के अंदर जो हम इकॉनमी की बात करते हैं, इसकी डूबती नैया को पार लगाने की बात करते हैं, इसके लिए जो हुकूमत की सतह पर कोशिशें हो रही हैं वो कितना रंग लेकर आएंगी, इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारून साहब, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो एक जनरल क्वेश्चन जो आपके सामने मैं रख सकती हूँ वो यही है कि पिछले 3 साल से हम मुसलसल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एहतजाज है, पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च है, पाकिस्तान के अंदर धरने हैं, मगर फिर भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसकी डूबती हुई नैया को हम पार लगाएंगे। जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम है और मईशत की जो सूरत हाल है, इसके ऊपर आप अपना क्या तज्जिया पेश करेंगे? इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि जो हम मुसलसल IMF के साथ प्रोग्राम में चले आ रहे हैं 3 साल से, उससे जो एक ओवरऑल मैक्रो लेवल की स्टेबलाइजेशन है, जिसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, इंटरेस्ट रेट का सवाल है, जो हमारे रिजर्व्स बिल्ट अप हो रहे हैं, उसमें कुछ इस्तेहकाम के इशारे दिखाई दे रहे हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये मईशत का एक हिस्सा है कि आपकी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़ी दिखाई देती है और इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए क्योंकि हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाया है। अब जो आपका दूसरा हिस्सा है कि इस स्टेबलाइजेशन को इकोनॉमिक रिवाइवल या ग्रोथ में कैसे तब्दील किया जाए, जबकि हालात जो हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बड़ी विजिबल है, फ्रैगमेंटेशन दिखाई देती है, इदारे अपना काम नहीं दे कर पाते, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम है, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो कम है, एक्सपोर्ट टू GDP रेशो कम है। ये चीज़ें आती हैं जब हमने रिवाइवल की तरफ जाना है। अब वहाँ पर बहुत पॉलिसी, सबसे पहले उसकी कंसिस्टेंसी ज़रूरत है, इदारों का मुस्तहकम होना ज़रूरत है, सूबों का और फेडरेशन का ताउन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद बहुत सी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन सूबों के पास जा चुकी है और इसका जो है IMF को और इदारों को भी अदराक है कि ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं चल सकती। अब ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसके लिए पहला कदम तो हुकूमत को लेना पड़ता है कि वो ना सिर्फ सूबों को अपने साथ रखे बल्कि बाकी स्टेक होल्डर्स को टेबल पर लाए कि भी हमारा इस वक्त ये मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल है, हम ये पॉलिसी टेबल पे रखना चाह रहे हैं और आपकी ओनरशिप और राय की ज़रूरत है। मुझे अनफॉर्चुनेटली वो कन्वीनिंग स्पेस बनती दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये जो हमारे गेन्स हैं मैक्रो लेवल पे, उनको ट्रांसलेट करना लोगों की भलाई के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, वो पाथ जो है उसमें थोड़ी मुझे दिक्कत और ज़्यादा मुद्दत दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन हारून साहब, जो आपने पहले कहा कि एक जो हिस्सा है इकोनॉमी का, उसमें हमें एडमिट करना चाहिए इस बात को कि हमारी इकोनॉमी किसी हद तक बेहतरी की तरफ गई है, लेकिन क्या मैं इस एक जुमले की बुनियाद पे ये कह लूं कि हमारा मुल्क जो कि माशी लिहाज से चलता है इस तरह से कि इसको कर्जे मिलेंगे तो पहले जो कर्ज है वो उन्हीं कर्जों से, लिए जाने वाले कर्जों से उतारा जाएगा? क्या पाकिस्तान अब इस पोजीशन के अंदर है कि पहले जो इसे बहुत महंगे कर्जे मिला करते थे, अब ये अपनी मर्जी से अपनी शराइत या अपनी एक तय की गई हुई शरह सूद के ऊपर कर्जे ले सकता है? जी, पाकिस्तान के 2 तरह के कर्जे हैं। जो हमारे 60 से 70% कर्जे हैं वो डोमेस्टिक बैंकों से हमने लिए हुए हैं, तो वो तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं। शरह सूद नीचे जाती है तो हुकूमत को फायदा होता है, मईशत को कम फायदा होता है क्योंकि मईशत के अंदर बैंकों का पैसा बहुत कम जा रहा है, ज्यादातर पैसा सरकार ले रही है, जो कि एक गलत काम है। दूसरी तरफ आते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरोइंग में अभी भी हम, जिसको आपकी बात है अपनी शराइत पर, वो तो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं जहां आप बॉन्ड फ्लोट करते हैं और शराइत के बगैर पैसा लेते हैं।
अभी हमारा रिस्क प्रीमियम बहुत हाई है और मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 बरस ज़्यादा इन्हिसार ये मल्टीलैटरल बैंकों के कर्जे पर रहेगा, जो अपने पहले का कि कर्ज लेके उनका पुराने कर्ज का सूद पे ऑफ किया जाएगा। और ये कोई खुशाइन बात नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट स्ट्रेस्ड मुल्क हैं। 70-72% से ज़्यादा जीडीपी का कर्जों की अदायगी में जाता है, आधे से ज़्यादा बजट वहाँ जाता है। तो ये हमारा चैलेंज ये है कि कर्ज को इन्वेस्टमेंट से कैसे रिप्लेस करना है। और ये एक फंडामेंटल सवाल है कि किसी भी मईशत का रिवाइवल जो है वो कर्ज पे नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट पे होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने वापस नहीं करनी होती है, वो लॉन्ग टर्म आती है अगर सही ली जाए। कर्ज तो आपको एक मुद्दत के बाद वापस करना पड़ता है और ये पाकिस्तान का एक मेक एंड ब्रेक पॉइंट है। अगर आपने आईएमएफ से हटना है तो हमें इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो को 10% बढ़ाना है और ये हमारी इस वक्त हुक्मरानों की और प्राइवेट सेक्टर की मिल के नंबर 1 तरजीह बननी चाहिए, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली ये जो आपने इंस्टेबिलिटी की बात की, हुक्मरानों का जो हमारी इलीट है उनकी ज्यादा तवज्जो इस वक्त इसके जोड़ तोड़ के ऊपर और व्हीलिंग डीलिंग पर है, इस तरफ आ नहीं पा रही। ठीक है, लेकिन हारून साहब इन्वेस्टमेंट तो तभी आएगी ना जब इन्वेस्टर को आप एक साजगार माहौल फराहम करते हैं। हम तो बैरूनी दुनिया के इन्वेस्टर को भी वेलकम करते हैं कि आइए पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस लेकर आइए और देखिए पाकिस्तान आपको बड़े मौके फराहम करेगा आगे बढ़ने के। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ना तो बाहर का इन्वेस्टर कुछ हमें एग्री नजर आता है या होपफुल नजर आता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना सरमाया यहां से समेट के जाना चाहते हैं। जो पहले आपने बात की कि सूबे और विफाक के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आपको लगता है कि वो नफरत की नजर हो गई है, सियासत की नजर हो गई है, या हमारी तरजीहात के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी थी ही नहीं? जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल डेफिसिट जो है वो एक तो हमारा चलें जो बजट का है, लेकिन असल खिसारा एतमाद का है। जब आपका अपना इन्वेस्टर अंदर का एक्सपेंशन नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आय करना मुझे समझ नहीं आती है किस किस्म की पॉलिसी है। तो हमारा पहला टारगेट जो है हुकूमत का इन हालात में, जब थोड़ी सी मैक्रो स्टेबलाइजेशन आई है, सूद की शरह नीचे जा रही है, तो अब उस पैसे को इन्वेस्टर को एज एन इंसेंटिव यूज करना है कि आप अपनी सनतों में एक्सपेंशन कीजिए, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत कम रह गए हैं। अब जब हमारा लोकल इन्वेस्टर करेगा तो उससे पार्टनर करके फॉरेन इन्वेस्टर देख सकता है, लेकिन जिस मुल्क के अंदर डॉलर्स की कमी हो वहां फॉरेन इन्वेस्टर बहुत सोच के आता है, क्योंकि कल को वो अपना प्रॉफिट निकाल नहीं सकता डॉलर बेस्ड, और इसकी पाकिस्तान को भी इशू है। तो ये कैच-22 है, लेकिन इस वक्त इसके बगैर चारा नहीं है कि हम कुछ डील्स को लोकल इन्वेस्टर के थ्रू करें और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा फॉरेन इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स लानी शुरू करें। ये जो हम $multi-billion के ख्वाब देखते और दिखाते हैं वो बैकफायर करते हैं, क्योंकि उनके फीट ऑन द ग्राउंड नहीं होते। वी कीप आवर हेड इन द क्लाउड। तो हमें इस वक्त फीट ऑन द ग्राउंड जो है वो सलाहियत की तरफ जाना है और कुछ अच्छे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आगे लाके एक्सपेंशन के इंसेंटिव देने हैं। एक तो हुकूमत को अपना बजट जो ये हम बोरो करते हैं लोकल बैंकों से, उस पे इन्हिसार कम करना है, अपने खर्चे कम करके, और वो पैसा प्राइवेट सेक्टर में डालें ताकि कुछ इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो, मईशत का पहिया चले, माइक्रो लेवल पे रोजगार बनने शुरू हो। वरना ये प्रेशर हमारे ऊपर अनकरीब दोबारा आ जाएगा कि हम डेट स्ट्रेस में आके मजीद फिर फंड के प्रोग्राम में मजीद फंस जाएंगे।